हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम राशिद है और आप देख रहे हैं मेरा आर के बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये तो एक कंटिन्यूस टॉपिक है, पर आज हम जो है वो जो है इसको ओनली यहाँ पे पढ़ेंगे जो है जीन लिंकेज को। ठीक है, जीन लिंकेज को पहले हम क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम आएंगे किस पे, क्रॉसिंग ओवर पे। सबसे पहले जब हम जीन लिंकेज की बात करते हैं तो जीन लिंकेज के बारे में ये जो सबसे पहले जो टर्म था वो गिवन बाय मॉर्गन, टर्म गिवन बाय मॉर्गन। मॉर्गन एक साइंटिस्ट था जिसका जो फुल नाम था वो थॉमस हंट मॉर्गन था। अब ये जो मशहूर था वो इस वजह से कि ड्रोसोफिला पे इसने क्या किया था, काम किया था। हम इसको पढ़ेंगे आगे। ड्रोसोफिला पे इसने काम किया था, जिसमें उसने जीन लिंकेज को भी, क्रॉसिंग ओवर को भी स्टडी किया था, तो उसकी वजह से ये क्या था, मशहूर था। और उसने जो ये वो टर्म दिया था, कौन सा वाला, जीन लिंकेज। उसके बाद हम जीन लिंकेज पे आ जाते हैं। खुद ये जीन लिंकेज है क्या? असल में क्या होता है कि अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई क्रोमोसोम्स है, ठीक है, हमारे पास अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उसके अंदर जो है वो 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है और 23 पेयर्स की सूरत में। तो किसी भी एक क्रोमोसोम पे जो जब ये जीन मौजूद होते हैं तो मतलब, और वो क्या होते हैं, इसी तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं, क्योंकि जो जब न्यू कॉम्बिनेशंस बनती हैं उसमें जो है वो कुछ कम ही हिस्सा लेते हैं, तो वहीं पे पड़े रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिंकेज या लिंक्ड जीन्स। ठीक है, तो इसकी वजह से हम जीन लिंकेज को सबसे पहले पढ़ेंगे। द टेंडेंसी ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ ए parental combinations to remain together which is expressed in low frequency of combination, which is expressed in low frequency of combinations तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब ये एक ऐसी फेनोमेना है जिसमें जो भी पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होती हैं एक दूसरे के साथ रहें और वो खुद को ज़ाहिर भी करें, तो वो किस में, लो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्बिनेशंस में। तो इसकी वजह से जो इसका जो दूसरा नाम है जीन लिंकेज का, इसको कहा जाता है लो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्बिनेशंस। मतलब ऐसी लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन। तो मतलब ये एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसमें जो न्यू कॉम्बिनेशंस होती हैं उनका कम तादाद होता है, उनका कम मिकदार होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसी तरीके से भी हम इसको ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इसकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल लिंकेज की डेफिनेशन है, क्योंकि मैं जो भी आपको बताता चलूँ, ये बहुत सारे जो लेक्चर होते हैं बहुत मेहनत से बनते हैं, मैं डिफरेंट बुक्स से आपके साथ वो डेफिनेशन जो है वो निकाल के लाता हूँ, तो आपको बाद में उसके साथ बताता हूँ। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें। अब इसमें क्या होता है, ये जो डेफिनेशन है इसकी, ऑल द जीन्स in a given chromosome tend to remain together during inheritance, जब वो गुज़र रहे हैं और एक ये आपस में एक दूसरे के साथ रहें, ड्यूरिंग इनहेरिटेंस दिस टेंडेंसी ऑफ जीन्स कॉल्ड जीन लिंकेज। तो वो आपस में जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब जा रहे हैं और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, लिंक्ड हों, तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, जीन लिंकेज। या आप कोई एक और भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं लिंकेज की। अब दूसरी कौन सी बना सकते हैं कि भाई फिनोमेना ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ phenomenon of staying together of
more than one gene on the same chromosome, more than one gene on same chromosome called जीन लिंकेज। इसको भी क्या कहा जाता है? जीन लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? सारी की सारी डेफिनेशन है किसकी? जीन लिंकेज की। अब जीन लिंकेज में होता क्या है? जीन लिंकेज के अंदर जब इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होती हैं जीन लिंकेज के अंदर, जब जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होती हैं बस वो सेम की सेम ही रहें, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आएँ अगर किसी भी जनरेशन के अंदर, तो वो हमें पता है कि ज़ाहिर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आई हैं तो क्या है? ये लिंकेज है। क्या है ये? लिंकेज। मतलब लिंकेज होगी तो वो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आती रहेंगी। अगर हमारे पास जो है वो वेरिएशंस हैं या रिकॉम्बिनेंट्स हैं तो हम समझ जाएंगे कि क्या हो, ये क्रॉसिंग ओवर हुई है। ठीक है, किसी भी जनरेशन के अंदर कोई पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ रही है तो वो क्या है? जीन लिंकेज की वजह से, क्योंकि जीन एक दूसरे के इतने तो जुड़े हुए हैं, वो खुद को सेपरेट नहीं कर रहे हैं, आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम क्या कहते हैं? जीन लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर। अब लिंकेज ये हो गया अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन है तो इसकी वजह से, अगर रिकॉम्बिनेंट्स है तो वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? जीन लिंकेज। अब अगर आप जीन लिंकेज को देखें तो हमारे पास क्या होता है? इसके टाइप्स होते हैं। एक होती है ऐसे जब भी लिंकेज यानी कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे हो तो इसको कहा जाता है ऑटोसोमल लिंकेज। जब सेक्स क्रोमोसोम पे हो तो उसको क्या कहा जाता है? सेक्स लिंकेज। क्योंकि आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे, कोई ऐसी डिजीज़ होती हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, कोई सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, तो इसकी वजह से हम इसको पढ़ेंगे। जब ऑटोसोम क्रोमोसोम है तो ऑटोसोमल लिंकेज, अगर सेक्स क्रोमोसोम पे है तो इसको क्या कहा जाता है? सेक्स लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, और हम आपको ये एक चीज़ मैं बताता चलूँ, जब भी कोई क्या होता है हमारे यहाँ, कोई भी जीन्स आर फाउंड ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, सारे के सारे जीन जब उन पे मौजूद होते हैं तो उसको कहा जाता है लिंकेज ग्रुप। क्या कहा जाता है? लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, और लिंकेज ग्रुप जो होता है, जितने आपके पास होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और उतने आपके पास क्या होंगे? लिंकेज ग्रुप होंगे। ठीक है, सो द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप जो होता है ऑर्गेनिज्म में वो इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे। ठीक है, तो ये चीज़ें उस पर डिपेंड कर दी। और दूसरा जो लिंकेज होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा लिंकेज उतनी कम होगी, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना जीन लिंकेज क्या होगा? कम होगा। तो ये क्या करता है? इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लिंकेज ग्रुप। और लिंकेज ग्रुप डिपेंड करता है जितने आपके पास पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है कौन? ये लिंकेज। उसके बाद अगर आप देखें लिंकेज को, तो लिंकेज में क्या होता है? असल में जो जीन लिंकेज होती है उसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी। अब दूसरा तरीका कौन सा वाला है हमारे पास जीन लिंकेज को डिस्क्राइब करने का? वो ये है कि भाई जीन लिंकेज जो होती है ये असल में होता है फिज़िकल रिलेशन बिटवीन द जीन्स, फिज़िकल रिलेशनशिप बिटवीन द जीन्स, फिज़िकल रिलेशन बिटवीन द जीन्स। ये क्या होता है? जीन लिंकेज जो होता है वो फिज़िकल रिलेशनशिप बिटवीन द जीन्स होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लिंकेज ग्रुप को पढ़ रहे थे, उसको थोड़ा इधर क्लियर कर दें। मैं आपको बता रहा था कि भाई अगर हम एग्जांपल लें कि पी जो है कॉमन जो हम पढ़ कर आए हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 14 होते हैं। ज़ाहिर उसके बाद जो होता है उनके पास पेयर्स कितने हो गए? ज़ाहिर 7 पेयर्स, क्रोमोसोम नंबर और ये क्या हो गए? पेयर्स हो गए। तो ज़ाहिर इनके अंदर लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? 7 लिंकेज ग्रुप, 7 लिंकेज ग्रुप। उसके बाद हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन का एग्ज़ाम्पल लें, ह्यूमन में कितने होते हैं? 46 होते हैं।
और 23 क्रोमोसोम्स, लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे, 23 होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये जो है वो कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बना सकते हैं लिंकेज ग्रुप की। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, प्रोकैरियोट्स के अंदर ज़ाहिर कोई ख़ास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स तो होते नहीं, इसके लिए उनके पास क्या होता है, वन लिंकेज ग्रुप होता है। किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको एक ही लिंकेज ग्रुप मिलेगा। तो ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें जो लिंकेज होती हैं उनके फिर दो और भी टाइप होते हैं। हम तो एक पढ़कर आए हैं कि भाई एक होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोसोमल लिंकेज, दूसरे होते हैं सेक्स लिंकेज। पर इधर क्या है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज, दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। इसके और दो भी टाइप हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या होता है, ओनली जब पे ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आर प्रोड्यूस्ड जब आपको ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ही मिलें तो उसको क्या कहा जाता है, कंप्लीट लिंकेज। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एज नो क्रॉसिंग ओवर, ज़ाहिर कोई क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे नहीं हो रही, एज नो क्रॉसिंग ओवर, तो इसकी वजह से आपको ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेंगी। और ये क्या होती है, ये वाली कंडीशन रेयर इन नेचर होती है, ये कभी कभार होती है, कोई मतलब कोई लाखों या इसमें एक हो, उसको कहा जाता है रेयर इन नेचर। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास वो है जो हमारे पास मेल ड्रोसोफिला, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ड्रोसोफिला इसमें क्रॉसिंग ओवर में जिस पे काम किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास कंप्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट में क्या होता है, क्या हो, अलॉन्ग विथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड, अलॉन्ग विथ पेरेंटल भी हों कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो इसको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट लिंकेज। पेरेंटल भी हों और रिकॉम्बिनेंट्स भी हों तो उसको इनकम्प्लीट कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्यों होती हैं प्रोड्यूस्ड, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बाय क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि यहाँ पे तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो इसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट्स भी आ रही हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी आ रही हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ये क्या होती है, ये कॉमन फिनोमेना, ये आपको मिलती रहेगी, ये रेयर इन नेचर नहीं है फिनोमेना, ठीक है, ये होती रहती है। उसके बाद क्या होता है, कॉमन फिनोमेना अकरिंग इन नेचर, ठीक है, इन नेचर। तो ये था हमारे पास क्या, जीन लिंकेज। और आगे हम पढ़ेंगे किसको, इसके बाद वो है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर, जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा। तो मतलब जीन लिंकेज जो होती है, जो भी हम पढ़ कर आए हैं कि भाई हमारे सिंध टेक्स्ट में लिखा हुआ है 30,000 जीन्स हैं, जब ये पुरानी इंफॉर्मेशन है, किसी में लिखेंगे तो 1 लाख तक जो है वो जीन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है हर एक क्रोमोसोम के पास पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ जीन्स होता है, और वो जीन्स जब वहाँ पे स्टे करते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशंस की सूरत में, जब न्यू कॉम्बिनेशंस नहीं बनाते हैं तो उस फेनोमेना को क्या कहा जाता है, जीन लिंकेज, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।